जी, तो तनख्वाह कितनी? लाखों में। मराद कितनी? करोड़ों में। परफॉर्मेंस की बात करें तो जीरो। जी हाँ, मैं किसी और टीम की बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी टीम की बात कर रही हूँ, जिसके नखरे जो है वो संभाले नहीं जा रहे, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो जीरो पे ही खत्म हो जाती है। मैं ज्यादा आगे नहीं जाती, 1 जनवरी 2023 की बात कर लेती हूँ, जब 3 साल के लिए हमारे खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह में इजाफा किया गया, या यूं कहीं कि करवाया गया। सबसे पहले बात होती है ए कैटेगरी की। ए कैटेगरी की जो खिलाड़ी की माहाना तनख्वाह में इजाफा किया गया वो होगी 45 लाख। बी कैटेगरी की खिलाड़ी की माहाना तनख्वाह 30 लाख और सी कैटेगरी की खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 15 लाख। और अगर डी कैटेगरी की बात करें तो डी कैटेगरी में खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 7.5 लाख के करीब है। अब बात कर लेते हैं कि ए कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। तो जनाब, ए कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफरीदी। बी कैटेगरी में हारिस रऊफ, फखर जमान, नसीम शाह और इसी के साथ एक और नाम है शादाब खान भी इसी कैटेगरी में शामिल है। सी कैटेगरी में इमाद वसीम और डी कैटेगरी में साइम अयूब, हसन अली और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान और भारत का मैच चैंपियंस ट्रॉफी का अहम तरीन मैच समझा जा रहा था और बिल्कुल था, जिसपे शायकीन क्रिकेट फैंस की नजरें पाकिस्तान और भारत मैच पर टिकी हुई थी। नाज़रीन, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 242 रन का हदफ भारत को दिया, जो भारत ने बआसानी अबूर कर लिया। भारत ने पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी है, वो हमेशा ही ऐसी शिकस्त देता है, लेकिन इस बार भी वैसे ही शिकस्त दी गई है जैसा तस्वुर किया जा रहा था। क्योंकि दिल तो था कि पाकिस्तान जीते, पर दिमाग तो यही कह रहा था कि भारत ही जीतेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ये देखते आ रहे हैं और हमारा दिमाग भी शायद इसीलिए तैयार है। इसीलिए तो ये अब कहा जा रहा है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हम जहनी तौर पर तैयार है। नाज़रीन, अगर इससे पहले की बात करें, न्यूजीलैंड के साथ जो 19 फरवरी में मुकाबला हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, कराची के स्टेडियम में ही वो मुकाबला हुआ है, उसमें क्या देखा गया कि पाकिस्तान की यही परफॉर्मेंस थी, ना बैटिंग, ना बॉलिंग और ना ही फील्डिंग। चलो फिर शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट फैंस की जानिब से ये सोचा जा रहा था कि शायद ये सारी जो परफॉर्मेंस है, ये सारा जोर जो है वो भारत के मैच में लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया। भारत के मैच में भी हमने देखा ना हमारी बैटिंग चली, ना बॉलिंग और ना ही फील्डिंग। ऐसे ही न्यूजीलैंड में भी हुआ। यानी कि अच्छा, खेल में हार जीत होती है, ठीक है, ये तो सब मानते हैं, हम किसी पर वो नहीं कर सकते, लेकिन आप खेलो तो सही ना, खेल के हारो। आपने अगर ऐसे ही भारत को प्लेट पे जीत देनी थी तो आप दे देते, आपने जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप बोलते कि आप जीत लो।